वेलकम टू टॉपर्स क्लास। आज है 16 मई और 16 मई के जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं हम उनकी जानकारी इस वीडियो में देंगे और हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता हूँ मैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। तो दोस्तों बात आती क्यों मनाया जाता है, तो परिवार प्रणाली के लाभ को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस परिवार दिवस को मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम थी दोस्तों फैमिलीज इन डेवलपमेंट। क्या थी दोस्तों? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों गुजरात सरकार ने सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है। अब बात आती है दोस्तों ये सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली क्या है? तो दोस्तों इसमें गुजरात में कितना शुद्ध जल वेस्ट हो रहा है और कितना यूज हो रहा है इसके ऊपर कार्य करने वाली एक सेंसर बेस्ड प्रणाली गुजरात में लागू की है। तो अब बात गुजरात क्या है दोस्तों, तो गुजरात की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। गुजरात की कैपिटल क्या है दोस्तों? गांधीनगर। वर्तमान सीएम कौन है दोस्तों? विजय रूपाणी। वर्तमान गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। और गुजरात में गिरी नेशनल पार्क और सरदार सरोवर डैम भी है। सरदार सरोवर डैम दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर है। गुजरात पुलिस पहली स्टेट पुलिस ऐसी बन गई है दोस्तों जिसके पास अब टेजर गन है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों करंट जीकेगा कि गुजरात पुलिस पहली स्टेट पुलिस ऐसी बन गई है जिसके पास अब टेजर गन है। अब बात आती है टेजर गन क्या है दोस्तों, तो टेजर गन है दोस्तों ये इलेक्ट्रिक शॉट लगता है इसमें। इस गन में इलेक्ट्रिक शॉट लगता है और बाकी गनों में बुलेट्स निकलती है। ये डिफरेंट है टेजर गन और बाकी गनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किसने हेटफुल्स मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू किया है? तो दोस्तों अभी फेसबुक ने हेटफुल्स मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू किया है और इस प्रतियोगिता को दोस्तों फर्स्ट प्राइज रखा गया है 1 लाख रुपए और ये इंटेलिजेंसी ब्यूरो के जरिए हेटफुल्स मेम्स को पहचानने का काम करेगी। अब बात फेसबुक क्या है दोस्तों, तो फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। और कोविड-19 के फंड जुटाने के लिए भारत में आई फॉर इंडिया नामक पहल फेसबुक ने शुरू की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है स्लोवेनिया। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है। अब बात आए स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? जुबलजान। करेंसी क्या है दोस्तों? यूरो। और पीएम कौन है दोस्तों? जेनिस जेंसा। कौन है दोस्तों? जेनिस जेंसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में साईं गुरुवर का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो यह एक फिल्म अभिनेता थे साईं गुरुवर जिनका हाल ही में निधन हो गया और इन्होंने पीके मूवी में आमिर खान के साथ काम किया था। तो दोस्तों आपका इसका ध्यान रखना होगा नाम कि इसका नाम क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किसने जारी की है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। अब बात आती है इस रिपोर्ट में क्या है? इस रिपोर्ट में है दोस्तों देशों के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी इसमें प्रिडिक्शन होता है और यही रिपोर्ट बताती है कि अपने देश में तो ठीक है लेकिन अगर वर्ल्ड की बात आए तो वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी क्या चल रही है। अब बात आए दोस्तों यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की, तो यूएन की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 और यहीं से आपके माइंड में दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि यूनाइटेड डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यूनाइटेड डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। और वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में किसने कोबास 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है?
तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोबास 6800 यानी 6800 टेस्टिंग मशीन राष्ट्र को समर्पित किया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं। और दोस्तों ये इतनी अत्याधुनिक मशीन है कि कोविड-19 के सैंपल एक दिन में 12 जांच कर सकती है, यानी कि कोविड-19 के 12 सैंपल एक दिन में जांच कर सकती है। तो ये राष्ट्र को समर्पित डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मैटिर समृष्टि योजना शुरू की है? तो दोस्तों कुछ लोग इसको मैटिर बोलते हैं, कुछ माटिर बोलते हैं। तो किस राज्य सरकार ने मैटिर समृष्टि योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल ने मैटिर समृष्टि योजना शुरू की है। तो दोस्तों इस योजना में क्या है? तो इस योजना में जो पश्चिम बंगाल में 50,000 बीघा जमीन में जो बंजर पड़ी है उसमें सरकार मछली पालन करेगी, बागवानी करेगी, ताकि सरकार को कुछ राजस्व इससे प्राप्त हो और जो कोविड-19 में अर्थव्यवस्था डगमगाई थी वो कुछ ठीक हो। अब बात पश्चिम बंगाल क्या है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो कैपिटल क्या है दोस्तों? कोलकाता। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। सीएम कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। और कोविड-19 के मरीज को ट्रेस करने के लिए पश्चिम बंगाल ने सधाने ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? सधाने ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में दोस्तों सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क भी है। बात सुंदरवन क्या है? तो दोस्तों आपको माइंड में आना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सुंदरवन में अभी टाइगरों की संख्या बढ़कर 96 हो गई है, पहले 88 थी, 8 टाइगर बढ़ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में रोबोट अजय बेडो ने इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो दोस्तों अभी जो रोबोट अजय बेडो ने इस्तीफा दिया है वो WTO के प्रमुख थे और अभी हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और बात WTO क्या है दोस्तों? तो WTO की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में। और WTO की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है? तो दोस्तों अंजुम मोदगिल को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है दोस्तों। तो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खेल रत्न के लिए अभी अंजुम मोदगिल को खेल रत्न के लिए नामित किया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।